Good morning, guys. I'm Divya Bhattacharya and I'm going to discuss about the biological classification. So what is biological classification? Biological classification is depend on the cellular organization, cell structure, mode of nutrition. तो तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज उसके किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन और उसके सेल ऑर्गेनाइजेशन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और इस अर्थ पर प्रेजेंट प्लांट और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन की के का यह सिस्टमिक वे है। इस अर्थ पर प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल की स्टडी करने का ये सिस्टमिक वे है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है उसका पता चलता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इट वाज नॉट साइंटिफिक, इट वाज बेस्ड ऑन रोटी कपड़ा मकान, मतलब फूड क्लॉथ एंड शेल्टर्स। हम इसके बारे में बात करते हैं। It was not scientifically, it was not not scientific. It was simply based on, it was simply based on food, clothes and shelters। इसके बाद आता है सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करा, प्लांट और एनिमल। प्लांट को करा इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, और जो एनिमल को होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेड कलर। तो हम सेकंड नंबर की जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन it was first time it was first time classification First time scientific. it was first time scientific classification it was first time scientific classification। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है given by Aristotle, given by Aristotle Aristotle
इन्होंने इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को टू पार्ट में डिवाइड करा, जिसमें प्लांट और एनिमल था। प्लांट एंड एनिमल। प्लांट को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइट में डिवाइड करा, जिसमें आते हैं हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। On the basis of height। इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एनिमल को जो डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर। एनिमल को जो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर में डिवाइड करा था, उसमें फर्स्ट है एनेमा और सेकंड है एनेमा। जो एनेमा होता है उनमें रेड कलर प्रेजेंट होता है, और जो एनेमा होता है उनमें वो कलरलेस होते हैं। एनेमा जो होते हैं प्रेजेंट रेड कलर, और ये जो एनेमा होते हैं ये कलरलेस होते हैं। अब इसके बाद अपन थर्ड अपन बात करते हैं सेकंड कंडम क्लासिफिकेशन की। ये भी साइंटिफिक था और ये कैरोलिन ग्रीनियस साइंटिस्ट ने दिया था। तो अपन बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की। जो थर्ड क्लासिफिकेशन था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, और इट गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इट गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ सेल वॉल के अकॉर्डिंग बांटा, डिवाइड किया। इन्होंने इस किंगडम को प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ सेल वॉल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। डिवाइड into present and absent of cell wall। इन्होंने सेल वॉल के अकॉर्डिंग इस किंगडम को दिया, सेकंड किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को। इन्होंने कहा, इन्होंने इस किंगडम क्लासिफिकेशन को सेल वॉल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल में एब्सेंट होती है। In plant, cell wall is present. Cell wall present. प्लांट में भी अपन बात करें तो बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट और फंगी, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट,
क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स एंड फंगी। इन एनिमल cell wall absent, बट इसमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ रख दिया। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर एंड अदर्स एंड फंगी एंड अदर एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर, बट यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की टुगेदर। इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को भी एक साथ रखा। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं और प्लांट फंगी और अदर एनिमल मल्टीसेल्युलर होते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, प्लांट एनिमल्स फंगी मल्टीसेल्युलर। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ही रख दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टू। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी इन्होंने एक साथ रख दिया। जैसे प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक होते हैं और अदर एनिमल मल्टीसेल्युलर और यूकैरियोटिक होते हैं। एग्जांपल प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि अदर एनिमल्स multicellular animals are multicellular and eukaryotic और eukaryotic। अब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। तो
kingdom classification limitation. टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की जो लिमिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जो लिमिटेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन की फर्स्ट लिमिटेशन के बारे में हम बात करें तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास आ जाएंगे और मल्टीसेलुलर में स्पाइरोगायरा आ जाएंगे। क्लेमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी होती है और स्पाइरोगायरा भी जो होती है वो भी ग्रीन एल्गी होती है। फर्स्ट लिमिटेशन की अगर बात करें फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन between unicellular and multicellular तो हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करें यूनिसेलुलर में तो आ जाता है क्लेमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर में स्पाइरोगायरा आ जाता है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा बोथ आर ग्रीन एल्गीज। सेकंड लिमिटेशन की हम बात करें तो सेकंड लिमिटेशन में हम नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम बात करें तो बैक्टीरिया और आर्किया की बात करते हैं और जो सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं लिमिटेशन की बात करें तो नो क्लियर कट differentiation between prokaryotic and eukaryotic प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आ जाएंगे, आर्किया आ जाएंगे और यूकैरियोटिक में एनिमल्स, फंगस। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया आ जाएंगे और यूकैरियोटिक में फंगस, एनिमल, प्रोटोजोआ आ जाएंगे। बैक्टीरिया एंड आर्किया। यूकैरियोटिक में हम बात करें तो प्रोटोजोआस, एनिमल्स, और फंगस आ जाएगी। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन की हम बात करें तो नो क्लियर
cut differentiation between autotrophic and heterotrophic. थर्ड लिमिटेशन की हम बात करें, थर्ड लिमिटेशन नो क्लियर कट differentiation between autotrophic and heterotrophic. Autotrophic and heterotrophic. तो हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक की। तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक आर प्लांट्स एंड हेटरोट्रॉफिक्स आर फंगस। ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट आ जाएंगी और हेटेरोट्रॉफिक में फंगस आ जाएगी। अब फोर्थ लिमिटेशन की हम बात करें तो जो फोर्थ लिमिटेशन आएगी वो होगी नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल वॉल। no clear cut differentiation between cell। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोज की बनी होती है और फंगस की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।